करके आशीर्वाद लेना न भूलिएगा। मंदिर का 2-4-10 दाना प्रसाद अपने घर को ले जाइएगा। संकट की घड़ी में काम आएगा। जब मुसीबत की घड़ी में आपकी कोई मदद न करे तो उस समय जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलकर प्रसाद का प्रयोग करिएगा। आपको आशाती को सफलता यानी चमत्कारिक फायदा मिलेगा। आपकी तकलीफों में या तो कमी हो जाएगी या पूरी तरह तकलीफें चली जाएगी। भाई बहनों, मंदिर के चरण पादुका को प्रणाम वंदन करके प्रसाद जरूर ले जाइएगा। देखो भाई बहनों, आज जितने लोग सत्संग में सम्मिलित हुए पूज्य महाराज जी की अमोघ प्रवचनवाणियों का फायदा उठाया। अपना जीवन दिनचर्या खान पान चिंतन और स्वभाव बदलने का निर्णय लिया और भगवान के भजन का पक्का इरादा बनाया। आप सभी भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर संपर्क सूत्र कार्यालय के कार्यकर्ताओं को लिखा दीजिएगा। हमारी संगत के लोग आपसे संपर्क करेंगे, आपको सुमिरन ध्यान भजन करना सिखाएंगे। गुरु महाराज के समसामयिक संदेशों की जानकारी देंगे। पूज्य महाराज जी के कार्यक्रमों के बारे में बताते रहेंगे। प्रेरित करके आपसे धर्म प्रचार कराएंगे और उसी धर्म प्रचार से आपकी जीवात्मा को अधोगति में जाने से बचा लेंगे। इसलिए अपनी जीवात्मा की रक्षा के लिए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के अभियान और कार्यों से जुड़ने के लिए अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर जरूर लिखा दीजिएगा। भाई बहनों, आप सब लोगों के ऊपर अति दया करके जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता बताया है। अपने घर के काम, बच्चों की सेवा के बाद 1 घंटा 2 घंटा समय निकालकर पूज्य महाराज जी की बताई तरकीब से भजन करोगे तो यही महाराज जी आप सब लोगों के ऊपर दया कर देंगे। आँख और कान खुल जाएगा, दिखाई और सुनाई पड़ने लगेगा। आपका जीवन जिस बात के लिए दिया गया उस लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी और बर्बादी से अधोगति में जाने से बच जाओगे। देखो भाई बहनों, एक किसी का ये बैग आया है जिसमें कपड़े और कुछ दैनिक उपयोग के सामान है। ये बैग जिसका हो आप पहचान करके ईमानदारी से ले जाइएगा। आराम आराम से आइए। जो रास्ता पूज्य महाराज जी ने बताया उसके प्रमाण पत्र की रसीदें दोनों तरफ काटी जा रही हैं। नामदानी सेवादानी के बोर्ड लगे हुए हैं। लोग काउंटर लगा करके बैठे हैं। आप नामदानी सेवादानी की रसीदें कटवा करके प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिएगा। यह इस बात का प्रमाण पत्र है कि जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता किस तारीख में किस स्थान पर मिला। इसलिए भाई बहनों, नामदानी सेवादानी की रसीदें कटवाने न भूलिएगा। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अमर संदेशों की पत्रिका दूरदर्शी आवाज जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से छापी जाती है। हर महीने छपती है। आपके बीच में दूरदर्शी आवाज के कार्यकर्ता आवाज लगाते हुए मिल जाएंगे।
उनके हाथों में दूरदर्शी आवाज की घटियां हैं, गुरु वंदना प्रार्थना की किताब है। बाबा जयदेव का पूरा परिचय बताने वाली मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष बाबा जयदेव भी है। आप इन किताबों को खरीद कर ले जाइए, स्वयं पढ़िए, बच्चों बच्चियों को पढ़ाइए, अपने घनिष्ठ मित्रों को, समाज के अगुवाकारों को, रिश्तेदार नातेदारों को, स्कूलों के प्रिंसिपल और मास्टरों को आप ये किताबें पढ़वाइए। पढ़ करके वो बाबा जयदेव के महान कार्यों और मिशन से परिचित हो जाएंगे। अपने शारीरिक सेवा से परोपकार का काम करेंगे, शाकाहार नशामुक्ति के प्रचार में सहयोग करेंगे, देश के अंदर एक अच्छे समाज के निर्माण और चरित्र उत्थान के लिए मेहनत करेंगे। वह भी अपनी जीवात्माओं का कल्याण करवा लेंगे। इसलिए परोपकार की भावना से आप इन किताबों को खरीद करके ले जाएंगे। देखो भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने आप सब लोगों को जो भगवान के भजन का रास्ता बताया है, ये कलयुग की मान्यता प्राप्त सूरत शब्द योग साधना का मार्ग है। इसे संस्कृत में नाम योग साधना भी कहते हैं। ये दौलत देश कीर्ति यानी अनमोल दौलत है। ये रुपए पैसे से, सोने चांदी से, हीरे जवाहरात से, मणिमारी कन्ना कोठराज से नहीं मिल सकती। ये महात्माओं की दौलत है। जब उस प्रभु की कृपा संतों महात्माओं के ऊपर और संतों की कृपा जब जीवन पर होती है तब मिला करती है। आज आप बड़े भाग्यशाली थे, उन जन्मों की त्याग तपस्या दान पुण्य पूजा पाठ का फल मिल गया कि आपको भगवान के पाने का रास्ता मिल गया। आप महाराज जी की बताई तरकीब से भजन अपने घर में जरूर करिए। पूज्य महाराज जी ने अपने सत्संग में विस्तार से नाम योग साधना, उसके करने की तरकीब और उससे होने वाले फायदे ये बड़े विस्तार से समझाया है। एक बार फिर से संक्षेप में आपको दोहरा दिया जाता है। साधना की 3 क्रियाएं महाराज जी ने समझाई। एक तो सुमिरन, दूसरा ध्यान, तीसरा भजन। सुमिरन कहते हैं अपने गुरु के नाम और गुण को याद करना, गुरु के द्वारा बताए गए नाम का अंदर में मौन जाप करना। सुमिरन 24 घंटे में एक बार बहुत जरूरी है। 108 माले की माला से सुमिरन किया जाता है। यही बहुत सी दुकानें लगी हैं। आप 108 माले वाली माला अपने आत्म कल्याण की साधना के लिए खरीद लीजिए। और सुमिरन कैसे करेंगे? हल्की पल्की मार के बैठ जाइए। जिस समय सुमिरन करिए, दुनिया के किसी काम की चिंता, प्लानिंग या योजना आपके मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए। इत्मीनान से बैठ जाइए। कोई कपड़ा चद्दर ऊपर से डाल लीजिए जिससे बाहर के कीट पतंगे, मक्खी मच्छर आपको हैरान परेशान न कर सके। आंख बंद रहेगी। एक बार अंतर आती जाती सांसों पर आपको जय गुरुदेव नाम लेना है। एक गाना हटा, फिर जय गुरुदेव नाम लेना, एक मन का हटा देना, जय गुरुदेव नाम लेना, एक मन का हटा देना। एक क्रम बन जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूरी जब 108 माले की माला हो जाएगी तो एक माला आपकी पूरी हुई। इसी तरह से महाराज जी ने आपको जय गुरुदेव नाम की 8 माला करने के लिए कहा है। 24 घंटे में एक बार सुमिरन बहुत जरूरी है। मान लीजिए सुमिरन करने में आपको धमकी आ जाए, माला गिर जाए, भूल जाओ या अचानक किसी कारण पर सूचना पड़ जाए तो
दोबारा और दोबारा सुमिरन करने की कोई मनाही, कोई रोक टोक नहीं है। आप जितनी बार अभ्यास करोगे उतने ज्यादा आपका सुमिरन बढ़ेगा। लेकिन महाराज जी की तरफ से 24 घंटे में एक बार सुमिरन जरूर होना चाहिए। सुमिरन करते समय इतना ध्यान ख्याल रखिएगा कि आपका ध्यान आपकी तवज्जो माला पर, माला के बनकों पर, अंगुली पर न जाए। सामने दृष्टि बंद करने पर अंधेरे में अपने नाम दान देने वाले गुरु महाराज के नाम दान की मुद्रा को याद करना है। देखो भाई बहनों, एक बच्चा तो अपना नाम नहीं बता पा रहा है। देखो ये हल्के बादामी रंग का ऊपर टी शर्ट और गहरे नीले रंग का जो है पैंट पहने हुए है। चप्पल शायद पहने पर उसका निशान इसके पैरों पर है। ये उठाकर दिखाया जा रहा है। इसके घर का बच्चा हो, अपने बच्चे को पहचान करके आप पहले ले जाएंगे। दर्शन फिर मिल जाएगा, लेकिन बच्चे को पहले आप लीजिए। अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्याल रखिए। आप उनको या तो अंगुली पकड़ कर रखिए या उनको गोदी में रखिए। आपके बच्चे आपसे दूर न हो, नहीं बाद में आप परेशान होंगे। आराम आराम से दर्शन करने के लिए आइए। भाई बहनों, दूसरी क्रिया है ध्यान की। ध्यान करते हुए अपनी आंखों को एक जगह रोकने, एकाग्र करने की साधना यानी अभ्यास करना। ध्यान कैसे करोगे? हल्की पल्की मार के बैठ जाइए। ऊपर से कोई कपड़ा चद्दर डाल लीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए। जैसे ही आपकी आंख बंद होगी, सामने एकदम अंधेरा छा जाएगा। उसी अंधेरे में ठीक सामने ऊपर की तरफ अपनी दृष्टि को एक जगह पर रोकने की कोशिश करनी है। लगातार अभ्यास करते करते एक दिन गुरु की कृपा होगी और आपकी आंख शुरू हो जाएगी। अगर एक सेकंड के लिए भी अंदर की आंख रुकी तो इतना तीव्रता का प्रकाश आपको दिखाई पड़ेगा कि आपकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इतना चमकदार प्रकाश आपने कहीं देखा नहीं। बिजली की चमक या नाभिकीय अस्त्र शस्त्र जो बने हुए हैं न्यूक्लियर वीपन्स, उनके विस्फोट की भी निकलने वाली रोशनी से ज्यादा रोशनी होती है। भाई बहनों, जब वो रोशनी आएगी तो तुरंत आंखें चकाचौंध होकर हिल जाएंगी और प्रकाश गायब हो जाएगा। आप परेशान होंगे। इतनी शीतलता, ठंडक देने वाली, अमृत की तरह से लगने वाली रोशनी चली गई। पछताना मत, उगना और थकना मत। अपने संकल्प को लेकर के साधना को बरकरार रखना। निरंतर अभ्यास करते करते एक दिन गुरु की कृपा से आपका संकल्प फलीभूत होगा। आँख भी उठ जाएगी, प्रकाश भी उठ जाएगा। भाई बहनों, जैसे ही आँख रुकी और प्रकाश रुका, आपको एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई पड़ेगा। आँख चौकोर चौकोर घूमती हुई तेजी से जैसे बढ़ई लकड़ी में बर्मा की मदद से छेद कर देता है, ऐसे आपकी आँख चौकोर तेजी से घूमती हुई अंदर के चिदाकाश में छेद कर देगी। आसमान फट जाएगा, गेट यानी फाटक खुल जाएगा। उस फाटक के खुलते सबसे पहले अपने नाम दान देने वाले गुरु महाराज के नूरानी स्वरूप का दर्शन होगा। भाई बहनों, जैसे ही प्रेमी को गुरु का वो प्रकाश के समुद्र का स्वरूप मिलता है, प्रेमी उछल पड़ता है खुशी से और विश्वास हो जाता है कि सचमुच आज तक जो हम समझ थे कि गुरु किसी आसमान का शरीर होगा, दाढ़ी बाल पगड़ी पहनावे चंदन का नाम होगा, बिल्कुल नहीं। वो गुरु की एक शक्ति है, एक पावर है, एक ज्ञान
प्रेमी को जब विश्वास हो जाता है तो हर मंडलों में गुरु जब भी साधक प्रेमी को मिलते हैं उसी मुद्रा में मिलते हैं, इस मुद्रा में बैठ करके नाम देते हैं। आप भी करिएगा तो आप देखिएगा, थोड़ी मेहनत करके समय निकाल करके अपने अंदर तरफ दिवस से बैठ करके ध्यान भजन सुमिरन करिएगा तो जब आपको देखने को मिलेगा। यही महाराज जी जो आज बैठ करके जिस मुद्रा में नाम दिए हैं, साधना करने पर आपके अंदर मिलेंगे, इसी रूप में मिलेंगे जिस रूप में आपको नामदान दिए हैं। आपकी अंगुली पकड़कर मंडलों की सैर कराते नजर आएंगे, तब आपकी समझ में आएगा महात्मा क्या होते हैं, उनकी हस्ती और शक्ति क्या होती है, गुरु की पावर क्या होती है, गुरु महाराज इनको कितनी बड़ी दया दे करके गए हैं और क्या बना करके गए हैं। ऐ भाई बहनों, बाहर के आँख कान से, बुद्धि के तर्क वितर्क से, बहस और मुहावसा से महात्मा नहीं पहचाने जाते। उनकी पहचान तब होती है जब अंदर के आँख और कान खुल जाएंगे। आज आप बड़े भाग्यशाली हो, आँख और कान खोलने का रास्ता मिल गया। आप मेहनत करके कर लीजिए और अपने जीवन का लाभ पा लीजिए। भाई बहनों, तीसरी क्रिया महाराज जी ने भजन की समझाई है। भजन कहते हैं भागने को। संस्कृत की भज धातु से भजन बना हुआ है। कहाँ भागो? इस संसार से भाग चलो, मोह माया से, काल भगवान के देश से, नाशवान पदार्थों के संग्रह करने की भावना से, विषय वासनाओं, कामनाओं, भोगों, इच्छाओं से कहाँ भाग चलो? अपने असली घर, अपने असली वतन, अपने सच्चे देश, अपने सच्चे प्रीतम मालिक के पास भाग चलो। कैसे भाग चलोगे? अरे भजन के द्वारा। भजन कैसे करोगे? अंती पंक्ति मार के बैठ जाना, दोनों घुटनों के ऊपर कोई लंबी ऊंची कड़ी तकिया रख लीजिएगा, उसी तकिए पर चुहरियों को रख करके कानों को बंद कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको उदास आया है ना, तकिया नहीं मिलती है तो बड़ा सरल उपाय, पैर सही होगा टूट गया, आगे बढ़ा देना और इन्हीं उठे हुए घुटनों के ऊपर अपनी चुहरियों को रख करके तर्जनी अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कर देना। कान क्यों बंद किए जाते हैं? ताकि बाहर की आवाज यहाँ का शोरगुल अंदर की आवाज को सुनने में बाधा न डाले, डिस्टर्बेंस न करें। जब आप तड़प और गिरा से भूख और प्यास पैदा करके एक निष्ठा के साथ साधना करोगे, भजन करोगे, ऊपर ध्यान दे करके सुनने की कोशिश करोगे, उस महीने में आपको अंदर में बारीक बारीक दूर से आती हुई आवाजें सुनाई पड़ेगी। धीरे धीरे अभ्यास जब बढ़ाते जाओगे तो आवाज की तीव्रता बढ़ती जाएगी और लगेगा कि मेरे नजदीक खिसकती हुई चली आ रही है और इतनी तेज की बजने लगेगी जैसे मंदिर का घंटे घड़ियाल बजता है, उसी तरह से अंदर में घना घन बजने लगेगा। और जब उन आवाजों को सुनने में मशगूल हो जाओगे तो एक दूसरा चमत्कार आपको दिखेगा। वो क्या? जैसे चुंबक जंग रहित लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, चिपका लेता, सड़ा लेता, ऐसे ही वो आवाज आकाशवाणी आपकी जीवात्मा को खींच करके अपने अट्रैक्शन से, आकर्षण शक्ति से इतना बड़ा मैग्नेटिक पावर है कि तुरंत खींच करके चिपका लेगी और चिपका करके आसमान मंडलों में उड़ेंगी, स्वर्ग में, वैकुंठ में, देवी देवताओं के लोकों में ले जाएगी और वहाँ की लीलाओं का दर्शन कराएगी। जैसे महाराज जी ने कहा
कि चिड़िया अपने घोंसले से उड़ करके देश देशांतर घूमती है और चारा ग्रहण करके फिर शाम होते अपने घोंसले में लौट आती है। ठीक उसी तरह से ये जीवात्मा आपके शरीर से अलग हो जाएगी और मंडलों की सैर करने के बाद फिर इसी में लौट आएगी। ये क्रिया आप भी बार बार करने लगोगे। इसी को संस्कृत में जीते जी मरना कहते हैं। अगर भगवान को पाने की इच्छा है तो यह कला सीखनी पड़ेगी। साधना करके शरीर से निकल करके चले जाना और फिर वापस इसमें आ जाना, क्योंकि महात्माओं ने लिखा है भक्ति और परमात्मा ऊंचा तरवर गगन फल बिरला पंछी खाए, इस फल को कोई चखे जो जीवत ही मर जाए। अरे भाई बहनों, जीते जी मरने की बड़ा इच्छा मृत्यु के वरदान पा जाओगे। अपना समय और श्वासों की पूंजी पूरा होने पर स्वतः निर्लेप भावना से बड़ी अलौकिक विद्या है भारत का सनातन अध्यात्म। याद रखना, अगर इस कलयुग में भगवान को पाना है तो यही साधना करनी पड़ेगी जो महाराज जी ने बताया। बाकी आप अपनी रामायण को उठा करके पढ़िए, जिसको प्रणाम करते हो, श्रद्धा से पाठ करते हो, उसी रामायण की वाणी है। यही कलिकाल न साधन दूजा योग जग जब तक पूजा, जिसका सीधा मतलब है इस कलयुग में योग से कुछ नहीं मिलेगा, यज्ञ से कुछ नहीं मिलेगा, पूजा पाठ से कुछ नहीं हासिल होगा, व्रत उपवास से हासिल किससे होगा? वह रास्ता भी रामायण में बताया गया है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेरी नर उतर नहीं पारा। कलयुग में कोई जीव भव सागर से पार जाने की इच्छा करे तो नाम योग साधना से जा सकता है और कोई रास्ता नहीं। इसलिए अपने अपने घरों में जा करके गांव में एक भजन केंद्र बनाइए, सारे नामदारियों को इकट्ठा करके वहां पर सामूहिक रूप से सुमिरन ध्यान भजन प्रार्थना कीजिए। यही प्रार्थना आने वाली मुसीबत की घड़ियों से बचाएगी। ये समझ लो, ना जाने हमारे आपके कर्मों की वजह से कितना भयंकर जवाब आने वाला है। दैवी आपदाओं के दौर पर दौर चलने वाले हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। उस मुसीबत की घड़ी में भाई बहनों, यही भगवान का भजन दक्षिणा बेट मालिक के हाथ में मत मानिए, सेवा दक्षिणा बेट मालिक के हाथ में सेवा दक्षिणा बेट मालिक के हाथ में सेवा दक्षिणा बेट मालिक के हाथ में अपने गाँव में भजन केंद्र बना करके भगवान दक्षिणा बेट मालिक के हाथ में इतना इरादा बना करके जाइए। सेवा दक्षिणा बेट मालिक के हाथ में सेवा दक्षिणा बेट मालिक के हाथ में जाइए, कृपा करके ऐसी दया करिए, हमारे अंदर ऐसी शक्ति दीजिए कि भोजन का नागा भले हो जाए, लेकिन आपकी कृपा ऐसी बनी रहे कि भजन का नागा ना होने पावे। अब तक रास्ता नहीं मिला था, जिंदगी की घड़ियां बीत गई, लेकिन आज जब रास्ता मिल गया, ताले की चाबी मिल गई, बहुत अपने जीवन को सफल बनाया। अगले बढ़ाते बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक अंतर्यामी महापुरुष थे। सेवा दक्षिणा बेट मालिक के हाथ उन्हें अच्छी तरह मालूम था आगे हमारे संगत की क्या परिस्थितियां होंगी, इसलिए अपने गुरु प्रेमी को इशारे में समझा दिया था। सेवा दक्षिणा बेट मालिक के हाथ में कोई मेरा पैसे पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम
उत्तर प्रदेश में है और किसी जगह का आपको बुद्धि से मंदी से विचार टिकावरा धाम जिला इटावा और उनकी कर्मभूमि है जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। ये जन्मभूमि और कर्मभूमि गुरु महाराज के इतिहास से जुड़ी हुई चीज है। अब गुरु महाराज की जन्मभूमि का इतिहास बन गया, इसको कोई बदल नहीं सकता है। जब तक मानवता रहेगी, धरती पर जीवों का भंडार रहेगा, आसमान में सूरज चांद सितारे चमकते रहेंगे, तब तक गुरु महाराज की जन्मभूमि टिकावरा धाम जिला इटावा और आप गुरु महाराज की गुरु महाराज ने कहा था मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने गुरु महाराज की दया की बदौलत हूँ। जो नाम की दौलत आपको मिल गई ये मेरे गुरु महाराज की दी हुई दौलत है। मेरे गुरु महाराज को भूलना ना, अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भूल जाओगे तो याद रखना मैं भी तुमको भूल जाऊंगा, तो भारी मुसीबत में फंस जाओगे और तुम्हारा ठिकाना फिर कहाँ लगेगा उसका विचार कीजिएगा। गुरु महाराज ने कहा 25 दिसंबर 2001 से मंदिर का देवता बर्तन बांट रहा, अपने जीवन काल में कभी नहीं कहा कि मंदिर के देवता की बरकत घटना बंद हो गई। फिर आप किस कसरत में आ गए, किस मुकाबले भ्रांति में आ गए। अरे भाई बहनों, गुरु महाराज के शब्द हैं, जो जमाने बीत जाएंगे, शताब्दियां बीत जाएंगी, लेकिन मंदिर के देवता की बढ़ती बरकत बंद नहीं होगी। आत्मत तक, पीढ़ियों तक, शताब्दियों तक बढ़ती रहेगी और लोग इसका फायदा उठाते रहेंगे। इसलिए भाई बहनों, गुरु महाराज ने अपने गुरु की आकार में जो दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक एक अलौकिक बरदानी मंदिर बनवाया है, उसी मंदिर के प्रांगण में जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में गुरु महाराज का 13वां पारंपरिक मई से 23 मई तक मनाया जाएगा। पीछे से आप लोगों को इस महापर्व में भाग लेने का निमंत्रण गुरु महाराज जी ने दिया है और आप उनके निमंत्रण को स्वीकार करके आइए, गुरु महाराज के दरबार से दया ले आइए। जिस दरबार के लिए गुरु महाराज ने दिए मन से कहा था कि ऐसा दर है जिस दर से कभी कोई खाली नहीं जाता है, सबकी झोलियां भरती हैं। मैं रहूं या ना रहूं, तुम दरबार में आते जाते रहना, बराबर हाजिरी लगाते रहना और नीचे आते रहना और मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत मांग करके ले जाते रहना। गुरु महाराज का आदेश है, आदेश का पालन नहीं होती है। जो लोग दूर खड़े इंतजार कर रहे थे कि मेरे बाद कम हो जाए तो दर्शन के लिए करेंगे, अब बहुत कम लोग रह गए हैं। जो लोग दर्शन से वंचित हो आ जाओ। एक पहले भी बताया गया था ये थैला, इसमें कपड़े, चश्मे, मोबाइल का चार्जर और दैनिक उपयोग के सामान है। ये बैग जिसका भी हो अपना ले जाइएगा। अरे कह रहे हैं आराम आराम से आइए, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से आइए। आज जो लोग सत्संग में भागीदारी निभाए, हमारी संस्था जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करती है और भविष्य के लिए भी आशा करती है कि आप अपना सद्भाव, सौहार्द और प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखेंगे। हमारे सम्मानित अधिकारियों और सम्मानित कर्मचारियों ने अपनी पूरी टीम के साथ इस सत्संग समारोह को निर्विघ्न संपन्न होने में अमूल्य योगदान दिया है। आपके इस अमूल्य योगदान का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं
अपनी संस्था की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हार्दिक धन्यवाद देते हैं और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं आपका जीवन, परिवार, लोक और परलोक सुखी हो। बढ़ चलो, आप लोगों को दर्शन कर लिए हो गए। आप सम्मानित अधिकारी कर्मचारियों से आशा करते हैं हमारी संस्था के अच्छे समाज के निर्माण अभियानों में आपकी प्रशासनिक, मानसिक, व्यवहारिक, वैचारिक मदद इसी प्रकार से मिलती रहेगी। हमारी संस्था आपके उदार सहयोग की सदैव ऋणी रहेगी। गुरु महाराज के भंडारे की तारीख याद रखिए, 17 मई से 21 मई तक। एक बहन अपना थैला मंच के दाहिनी तरफ वाली दुकान पर भूल गई है, उसके कुछ खरीदे गए सामान उसमें हैं। जो बहन अपना झोला भूल गई हो जाकर दुकान से प्राप्त कर ले। जय गुरुदेव। सीधा नहीं साहब, आगे जाओ, आगे भेज दो, अंदर जाइए। आप लोग पीछे हो जाओ। उधर चला गिराज दो भैया, गिराज दो। संतु भाई यार, चलिए 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 आगे बढ़िए। एडिशन
चलो भैया बैठो बैठो।